तो बच्चों हम लोग IUPAC में 5वां रूल देखेंगे। तो हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे रूल नंबर 5, है ना, रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 4 तक बच्चों हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर का डिस्कस कर चुके थे। अब रूल नंबर 5 ये है बच्चों कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी कैसे नेमिंग करेंगे, यही बात ये रूल नंबर 5 बताता है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रूल ये है बच्चों कि इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज, है ना, इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज more than one functional group, तो बच्चों यहां से अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है तो बच्चों रूल ये है कि नंबरिंग उस फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में टॉप पर होगा और उसी का सफिक्स यूज होगा, बाकी सबका प्रफिक्स यूज होगा, राइट। अभी आप समझ जाएंगे। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, है ना, अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो फिर उस कंपाउंड की नेमिंग कैसे किया जाए, तो वो नेमिंग बच्चों कैसे हो पाएगी। तो नंबरिंग उस, है ना, नंबरिंग जो है जैसे सेकंड रूल क्या था, नंबरिंग ऑफ कार्बन, तो नंबरिंग ऑफ सी एटम ये वहां से स्टार्ट होगा जहां से कि फंक्शनल ग्रुप, है ना, जहां से कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो प्रायोरिटी टेबल में टॉप पर हो। नंबरिंग ऑफ सी एटम कहां से स्टार्ट होगा, जहां से जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में, है ना, प्रायोरिटी, है ना, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में कहाँ होगा, टॉप पर होगा, प्रायोरिटी टेबल में टॉप पर होगा, एट टॉप पोजीशन, है ना। और जो फंक्शनल ग्रुप टॉप पोजीशन पर होगा, यहां दो बातें ध्यान रखने वाली है, ए बी, जो फंक्शनल ग्रुप टॉप पोजीशन पर होगा, टॉप पोजीशन, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी और उसी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होगा, बाकी फंक्शनल ग्रुप जितने होंगे, है ना, बाकी सभी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप का प्रफिक्स यूज होगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो भी किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज होगा। इस रूल नंबर 5 को हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और फिर हम प्रायोरिटी टेबल आपके सामने बना दे रहे हैं।
और उसी प्रायोरिटी टेबल का यूज किया जाएगा बार बार, है ना। तो चलिए आप लोग फटाफट देख लीजिए। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। ए, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम उस फंक्शनल ग्रुप से होगा जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में टॉप पोजीशन पर होगा, पहली बात। और इसी फंक्शनल ग्रुप का, ये जो टॉप पर है, इसी का केवल सफिक्स यूज होगा नेमिंग में। बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप का प्रफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रयोग किया जाएगा, है ना। जैसे अगर हम एक एग्जांपल तुरंत लगे हाथों आपके साथ डिस्कस कर दें, चलो हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। ये है, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल कर लेंगे, है ना। इस वाले पोजीशन में हम लोग एग्जांपल कर लेंगे, इधर हम अपना प्रायोरिटी टेबल बनाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना। पहला एग्जांपल सी 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 सी, है ना। और यहाँ पर COOH, है ना। यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, यहाँ पर लगा दिया हमने Cl लगा दिया, और यहाँ पर लगा दिया CHO, है ना। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग कैसे किया जाए। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई है, चलो हम इसमें सेटिस्फाई कर देते हैं। इस कार्बन को तो कोई हाइड्रोजन चाहिए नहीं, इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन को चाहिए 1 हाइड्रोजन, है ना। तो बहुत सीधी सी बात है कि रूल ये है कि अब इसमें ज़्यादा हमें विचार नहीं करना है, हमें जो है नंबरिंग स्टार्ट करना होगा इस पोजीशन से। हमें नंबरिंग स्टार्ट करना होगा, ये होगा 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, दूसरा साइनाइड है, तीसरा जो है एल्डिहाइडिक है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये टॉप पोजीशन पर पाया जाता है, इसीलिए हमने नंबरिंग यहीं से शुरू किया, क्योंकि यही रूल है, जैसा कि रूल हमने ये लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये हमने नहीं लिखा, चलिए लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप समझ लें, बहुत ही सरल बातें हैं ये। तो ये जो है दो फंक्शनल ग्रुप का, साइनाइड का और एल्डिहाइड का प्रफिक्स यूज होगा। तो एल्डिहाइड का प्रफिक्स होता है, मींस यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये साइनाइड है, इसका प्रफिक्स होता है फार्मिल और इसका प्रफिक्स होता है साइनो। तो साइनो में C पहले आएगा, फार्मिल में F C से बाद आता है, इसलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स यूज होगा ओइक। तो 3 पोजीशन पर है साइनो, जिसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पर है साइनो। फिर 5 पोजीशन पर है क्या, फार्मिल, फिर ये पेंटेनोइक एसिड है, फिर क्या है ये, पेंटेनोइक एसिड, है ना। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल में टॉप पर होगा, नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, ये रूल है, इसमें कोई विचार नहीं करना है।
कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पर है, इसलिए नंबरिंग हमने यहां से शुरू कर दिया। और इसी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज किया, देखिए हमने ओइक एसिड। बाकी दोनों फंक्शनल ग्रुप का प्रफिक्स यूज हुआ, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये साइनोसियन के लिए यूज हुआ, सी से शुरू होता है। और फार्मिल एफ बाद में आता है, फार्मिल एल्डिहाइड ग्रुप के लिए यूज हुआ है ना। तो 3 साइनो 5 फार्मिल पेंटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। आइए प्रायोरिटी टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी टेबल हम लोग फटाफट बना लेते हैं। तो पहले एचएस फंक्शनल ग्रुप, ये हेडिंग ले लेंगे। सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे एचएस, ये टेबल आपके बहुत काम की है, एचएस हो गया। फिर आपके पास आ गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद चलिए ये दो चीजें हम लोग पूरा करते हैं पहले, तो फिर और भी चीजें करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है ना, और आर की वैल्यू है ना, और फिर जो है एग्जाम्पल। तो चलिए इस दो को हम पहले करते हैं, सफिक्स और प्रफिक्स, है ना। तो यहाँ पर चलो पहले हम यूज करेंगे प्रफिक्स, प्रफिक्स लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। और प्रफिक्स और सफिक्स, चलिए पहले इसको हम बनाते हैं। तो पहली जो एचएस है बच्चों, नंबर 1 जो टॉप पोजीशन 1 पोजीशन पर है, वो है बच्चों RCOOH, है ना। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड वैकेंट COOH। इसका प्रफिक्स है बच्चों कार्बोक्सी, CARBOXY। इसका सफिक्स है बच्चों OIC, ओइक एसिड, है ना। और एचएस का नेम क्या है, नेम ऑफ एचएस, है ना। चलो लिख दिया यहां पर, नेम ऑफ एचएस। तो इसका नेम क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम क्या है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर अब पढ़ा दिया है, तो एग्जाम्पल क्या दिया जाए, एग्जाम्पल तो आपके सामने बहुत सारे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये बना देते हैं हम लोग यहाँ पर, स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये बना देते हैं हम लोग। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड वैकेंट, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया एक पहला। तो यहाँ से हम लोग आपकी सुविधा के लिए इस प्रकार से हम लाइन भी बना देंगे। चलिए दूसरे नंबर पर, नंबर 2 पर है बच्चों, नंबर 2 पर आएगा RSO3H, है ना। तो इसको हम लोग GF लिख दें, HS को हटा करके। अच्छा, HS का GF लिखा जा रहा है, HS का जनरल फार्मूला लिखा जा रहा है, ठीक है। एचएस का क्या लिखा जा रहा है, जनरल फार्मूला, और वहां पर एचएस का नेम लिख दे रहा हूं। तो ये है बच्चों RSO3H, ठीक है बच्चों। फंक्शनल ग्रुप है इसका सिंगल बॉन्ड वैकेंट SO3H।
प्रफिक्स है इसका बच्चों सल्फो, है ना। अब इसका सफिक्स है बच्चों सल्फानिक एसिड, सल्फानिक एसिड है बच्चों। और इसका नाम यही है सल्फानिक एसिड, सल्फानिक एसिड है बच्चों इसका नाम। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बच्चों ये ऐसा है मामला। ये जो है हमारे पास सल्फर है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ ये बॉन्ड वैकेंट है, ये बॉन्ड यहाँ H है। ठीक है बच्चों, तो ये बना दिया हम लोगों ने दूसरा वाला। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमें सभी के लिए बना देना है। तीसरा वाला क्या है बच्चों, ये क्रम से चल रहा है, एस्टर है तो RCOOR डैश है बच्चों। यहां पर क्या है, ये हमारे पास COOR डैश फंक्शनल ग्रुप है ना। इसका जो है क्या है, एल्काक्सी कार्बोनिल, है ना। क्या है बनेगा इसका, एल्काक्सी कार्बोनिल, है ना। यू कैन से एल्काक्सी कार्बोनिल, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यू कैन से एल्किल कार्बोनिल, है ना, एल्किल कार्बोनिल, एल्काक्सी कार्बोनिल, है ना इसका प्रफिक्स। तो इसका जो प्रफिक्स होगा बच्चों वो है एल्काक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल, है ना। फिर से मिटा के लिख दिया जाए, है ना। ये क्या है, एल्काक्सी कार्बोनिल, है ना। इसका जो ये है क्या है, O8 है। यहां से लिख रहा हूं एल्काक्सी कार्बोनिल, और इसका ये सफिक्स क्या है, OATE। इस CHS का नाम क्या है बच्चों, एस्टर है। इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R डैश, यहाँ एक बॉन्ड वैकेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास तीसरा। फिर एस्टर के बाद बच्चों, एस्टर के बाद एसिड हैलाइड, है ना। एस्टर के बाद क्या आएगा, एसिड हैलाइड। तो COX हाइलोकार्बोनिल। फिर OYLHALIDE, ओइल हैलाइड। साफ साफ दिख रहा है, चलो फिर से लिखते हैं, ओइल हैलाइड, OYLHALIDE, है ना, ओइल हैलाइड। फिर क्या है इसका नाम, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड है। और इसका जो बनेगा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड वैकेंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद है साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अगला है बच्चों नंबर 5 पर है, नंबर 5 पर है
अमाइड, RCONH2, RCONH2। फंक्शनल ग्रुप है इसका सिंगल बॉन्ड बैकेंड CONH2। प्रफिक्स है इसका कार्बामोइल, कार्बामोइल। सफिक्स इसका है अमाइड। नाम भी इसका एचएस का अमाइड ही है। फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन, यहां से EH अगर फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको पता है तो मुझे लगता है कि आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि फिर एल्किल ग्रुप ही बचता है। मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। 6 नंबर पर क्या है, RCN है, इसका क्या है CN है, फिर इसका क्या है साइनो है, इसका सफिक्स क्या है नाइट्राइल है, नाम इसका क्या है साइनाइड है, स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड वैकेंट C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है बच्चों, चलो 7 नंबर पर RNC आ जाएगा। इसका क्या है NC है, यहां क्या है आइसोसाइनो है, आइसोसाइनो है। यहां क्या है आइसोनाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल है। नाम इसका क्या है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सिंगल बॉन्ड वैकेंट है ना, सिंगल बॉन्ड वैकेंट N, और ये डबल बॉन्ड C, और यहां पर बच्चों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऐसे। ठीक है, तो ये आपने बना लिया है आप लोगों ने 7 नंबर तक। इसके बाद नंबर आएगा एल्डिहाइड का। 8 नंबर पर रहेंगे एल्डिहाइड जी। 8 नंबर पर क्या रहेगा एल्डिहाइड, RCHO, यहां पर CHO, यहां पर फार्मिल, यहां पर Al, नाम इसका है अल्डिहाइड, यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड ब्रैकेट। इसके बाद इसके बाद बच्चों है थायो एल्डिहाइड। 9 नंबर, थायो जस्ट उसी के नीचे आ जाता है। सभी बच्चे ये बात याद रखें, थायो के जितने कंपाउंड हैं वो जस्ट अपने वाले सीरीज के तुरंत नीचे आ जाते हैं। इसका जनरल फार्मूला R है ना, R सिंगल बॉन्ड CSH, सिंगल बॉन्ड वैकेंट CH, चाहे जो लिखें CSH CHS वो रहेगा वही है ना, CHO ऐसा कुछ हमने करना चाहा। थायोफार्मिल, थायोफार्मिल, ये क्या है थाइअल, THIAL,
नाम इसका क्या है? थायोअल्डिहाइड, THIOALDEHYDE, थायोअल्डिहाइड। वही तरीका है, डबल बॉन्ड यस है, सिंगल बॉन्ड एच है, सिंगल बॉन्ड वैकेंट है ना? क्या ये सही समझ में आ रहा है? चलो फिर से लिख दे रहे हैं, सी डबल बॉन्ड यस, ठीक है, सी डबल बॉन्ड यस, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड वैकेंट। 9 नंबर पर। इसके बाद फिर किसकी बारी आ जाएगी? कीटोन की आ जाएगी। इसके बाद हम लोग किसका नंबर लगा देंगे? कीटोन का। 10 नंबर पर क्या है? आर, आर डैश, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, प्रफिक्स इसका होगा कीटो, प्रफिक्स इसका क्या होगा? कीटो, KETO, सफिक्स इसका 1 है, ONE, नाम इसका क्या है? कीटोन है। फंक्शनल ग्रुप कैसे बनने वाला है? यहाँ फिर से मिटा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आए, क्योंकि ये जगह आप ले लेंगे तो अच्छे से बना करेगा। तो ये है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, ये 2 बॉन्ड वैकेंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में बातें आ रही होंगी, है ना? अगला जो नंबर आएगा, थायोकीटोन हो सकता है ना? क्या हो सकता है? थायोकीटोन। 11 नंबर, 11 नंबर पर क्या आ जाएगा? थायोकीटोन। तो क्या बनेगा इसका? आर, आर डैश, सी डबल बॉन्ड यस, यहाँ पर क्या? डबल बॉन्ड ब्रैकेट, सी डबल बॉन्ड यस, थायोकीटोन है ना? थायोकीटोन, मुझे लग रहा है दिख रहा है। थायो 1, थायो 1, फिर इसका नाम क्या है? थायोकीटोन, थायोकीटोन। फिर क्या है मामला आगे? यहां से डबल बॉन्ड वैकेंट, सी डबल बॉन्ड यस। आगे आप देखिए, इसके बाद एल्कोहल की बारी आ जाएगी। फिर एल्कोहल 11 नंबर पर, एल्कोहल आर ओ एच, सिंगल बॉन्ड वैकेंट ओ एच, हाइड्रॉक्सी HYDROXY, OL। उसके बाद इसका नाम क्या है? अल्कोहल। फिर जो है बच्चों, आपने क्या, इसका स्ट्रक्चर है सिंगल बॉन्ड OH। फिर बारी आ जाएगी, ओहो 11 हो गया था, ये 12 है, 12। तो बच्चों 12 हो गया। फिर थायो एल्कोहल की बारी आ जाएगी 13 नंबर पर, थायो अल्कोहल। हाँ, यहाँ पर RSH, RSH, सिंगल बॉन्ड वैकेंट SH। इसका क्या प्रफिक्स है? मर्केप्टो, मर्केप्टो है। थाई आल है, THIOL, नाम इसका थायो एल्कोहल, थायो
अल्कोहल। क्या इसका बनेगा? यस सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ भी बॉन्ड है। फिर 13 के बाद 14 पर हम बात करेंगे 14 पर हम बात करेंगे अमीन की। 14 नंबर पर क्या बात करेंगे हम लोग? अमीन RnH2। यहाँ क्या है? NH2। इसका क्या है? अमीनो। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? अमीनो, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या? अमीन। नाम क्या है? अमीन ही है। इसका फंक्शनल ग्रुप N2H, इस प्रकार से। ठीक है। 15 नंबर पर आ जाइए। पहले ये लाइन बना दी क्या? पहले ये लाइन ही बना दिया जाए। फिर चलिए 15 पर आ जाएगा। हाँ 15 पर आ जाएगा ईथर, ROR यो चला दिया जाएगा। 16 पर आ जाएगा 16 पर क्या आ जाएगा आपका? 16 पर आ जाएगा ऑक्सीजन। 16 पर आ जाएगा ऑक्सीजन। तो इसका क्या होता है? RC, है ना। RC सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पर O, ये 16 चला दिया जाएगा। ऑक्सीजन की बात आ गई। फिर उसके बाद हाइड्रोलिकेन 17 नंबर पर RX आ जाएगा। फिर 18 नंबर पर फिर 18, है ना। फिर 18, फिर 19, फिर ऐसे ही है ना। 17, मुझे लग रहा है कि 18, 19, वो 3 मुझे लगता है कि सभी बच्चे जानते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगी बारी 18 की। 18 में क्या बन जाएगा आपका? 18 में बन जाएगा बच्चों आपका 18 में क्या बन जाएगा? 18 में बन जाएगा बच्चों RX के बाद है RnO2, RnO2। फिर RnO2 के बाद 19 पर बन जाएगा RONO। फिर RONO नाइट्रोसो। फिर 20 पर बन जाएगा 20 पर CnH2n, CnH2n, R के भी फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। फिर 21 पर बन जाएगा CnH2n-2, CnH2n-2। फिर ये 22 जो बन जाएगा हमारे पास, है ना। 22 बन जाएगा CnH2n+2। अभी सब दिखने लगेगा, जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसको हम सेट करेंगे तो सब दिखने लगेगा। तो ये कुल मिला करके ऐसे मामला बन रहा है।
चलिए एक एक पूरा कर लेते हैं। अब जैसे इसका है तो फिर आ, हाँ, इसका है तो फिर ओ ओ आर डैश, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ओ आर डैश और इसका जो सफिक्स है वो है अल्काक्षी, है ना। इसका जो प्रफिक्स है वो क्या है, अल्काक्षी। और इसका जो बच्चों अल्काक्षी, इसका जो सफिक्स है वो है ओ एक्स वाई, ऑक्सी। और फिर इसका जो नाम है वो क्या है, ईथर, है ना। इसका नाम है ईथर। और फंक्शनल ग्रुप का कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये ओ के दोनों ओर आर आर लग जाएगा, है ना। आर का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये सी सिंगल बॉन्ड सी और यहाँ पर ओ है, ये बॉन्ड वैकेंट है, इसे हम फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। इसका सफिक्स ही, इसका प्रफिक्स ही यूज में है, इपॉक्सी है, इपॉक्सी, है ना, इपॉक्सी है, इपॉक्सी। यह कभी कभी जो है सफिक्स तो यूज बहुत कम होता है, लेकिन ऑक्सीरेन करके यूज कर दिया जाता है। क्या यूज कर दिया जाता है, ऑक्सीरेन, नाम भी इसका यही है, ऑक्सीरेन ही। और अगर स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है वहीं से, मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो अभी से क्लियर हो चुका है। सी सी ये आर एक्स में हम यहाँ पर यक्स की बात कर लेंगे और यहाँ पर सफिक्स है हेलो और ये है आपका हैलाइड। नाम क्या है इसका, हेलो एल्कीन, हेलो अल्कीन। फंक्शनल ग्रुप का कोई स्ट्रक्चर नहीं, बस यक्स है। यक्स की वैल्यू सभी बच्चे जान चुके हैं, यक्स की वैल्यू सभी बच्चे जान चुके हैं। आर NO2 में ये है NO2 और यहां से क्या है बच्चों, इसमें है नाइट्रो, इसमें क्या बनेगा, नाइट्रो, इसमें बनेगा आपका नाइट्रो। और फिर नाइट्रो के बाद, है ना, तो इसका कोई सफिक्स, सफिक्स वाली बात यहां नहीं है। नाम क्या है, नाइट्रो अल्कीन है, नाइट्रो अल्कीन। स्ट्रक्चर में ये यन है, डबल बॉन्ड के साथ ओ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ओ है, ये एक ब्रैकेट है। मुझे लग रहा है कि साफ साफ नजर आ रहा है। यहां पर है ओ एन ओ, ओ एन ओ, अगर हम बात करें तो ये है ओ एन ओ। फिर प्रफिक्स में नाइट्रोसो, प्रफिक्स में, है ना, प्रफिक्स
तो यहाँ पर जो है बच्चों सफिक्स इसका क्या बनेगा, सफिक्स नाइट्राइट ही बनेगा। सफिक्स क्या बनेगा, NITRITE, नाइट्राइट बनेगा। नाम इसका क्या है, अल्किल नाइट्राइट, अल्किल नाइट्राइट नाम है इसका। और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, N है ना, सिंगल बॉन्ड, यहां से सिंगल बॉन्ड है O, सिंगल बॉन्ड बैकेंट, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब अगर यहां हम बात कर ले तो फिर जो है डबल बॉन्ड है, इसका फंक्शनल ग्रुप ही क्या है, डबल बॉन्ड है। और इन है, सफिक्स प्रीफिक्स दोनों में क्या ही यूज होगा, इन ही यूज होगा। नाम इसका क्या है, अल्कीन है। नाम क्या है इसका, अल्कीन है। स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड ऐसे ही है, इधर सी रहेगा इधर सी रहेगा, ये चलता जाएगा। यहां आयन की बारी करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। और यहां पर अगर आप बात करें तो YNE दोनों में यूज होगा। नाम इसका क्या है बच्चों, अल्काइन है। और C सिंगल बॉन्ड, यहां पर बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, ऐसे। अब ये यहां पर बच्चों ये सिंगल बॉन्ड है, कैमरे में भी आ जाएगा, थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया है। तो यहां पर सफिक्स में तो ये एन ही यूज होता है। नाम इसका क्या हो जाएगा, अल्कीन। जनरली अल्केन का स्ट्रक्चर आप बच्चे लोग जानते हैं, तो ये बहुत ही सरल ये मेथड, ये हमने आपको क्या किया, बना दिया। दो नीचे है, 20 तक दिख रहा है, तो अभी बिल्कुल एकदम हम साफ से कर देते हैं, ये आपको दिखने लगेगा। ये पूरा मुझे लग रहा है कि पूरा आ गया है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा आपको दिख गया। नीचे 22 तक हमने लिखा है, ऊपर वाले आपको पहले से ही दिख रहे थे, है ना, ऊपर वाले आपको पहले से ही दिख रहे थे। अब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि ये पूरा का पूरा आपको 22 अब आपको पूरा ही दिखने लगा, लेकिन यहां से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये यही क्रम है, जो एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया है ऐसे ही चलेगा। ये अगर क्रम आपको याद है, जो कि बहुत सरल है, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार लिखते पढ़ते रहने से अपने आप ही याद हो जाता है। और यही रूल यूज होगा, जो टॉप पर रहेगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, और जो टॉप पर रहेगा केवल एक का ही सफिक्स यूज होगा, बाकी सबका प्रफिक्स यूज होगा, राइट। तो इस प्रकार से जो है बाईसाइक्लो और कुछ कंपाउंड की प्रैक्टिस हमें करना शेष है ना। बाईसाइक्लो और कुछ कंपाउंड की प्रैक्टिस हमको करना शेष है, तो वो भी जो है, इसको आप अगर आप बोर हो रहे हों तो जल्दी से इसको लास्ट में आप वीडियो कर लेंगे और फिर आराम आराम से इसको देख लेंगे, है ना, लिख लेंगे। तो एक एक करके लिखेंगे साथ में तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए इसके आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल और प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम्पल और बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, राइट।